वेलकम टू जयंती ऑनलाइन क्लासेस। जयंती ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। मैं जयंती मेघवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान में रीति रिवाज के बारे में और जो रस्में और प्रथाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कल हमने रीति रिवाज प्रथा परंपरा का पार्ट 1 पढ़ा था और इस वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है ना, वो पहले पार्ट 1 देख ले। और बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन को। तो सभी वीडियो को शेयर कर दे और जो प्रथम बार ये चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख प्रथाएं, जिसमें सबसे पहले सती प्रथा। सती प्रथा में उपनाम क्या होता है? उपनाम है सहमरण, सहगमन और अन्वारोहण। इसमें सर्वाधिक प्रचलन है वो होता है राजपूतों में। और राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया। प्रथम रोक लगी थी वो 1822 में बूंदी के राव विष्णु सिंह ने लगाई थी। सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किसने किया था? बूंदी के राव विष्णु सिंह ने 1822 में। और 1825 में बीकानेर के सूरज सिंह ने और 1830 में अलवर के बन्नू सिंह ने सर्वप्रथम रोक लगाई थी। 1822 में बूंदी के विष्णु सिंह ने। 1844 में रोक लगाई थी जयपुर के राम सिंह द्वितीय ने सती प्रथा पर। और प्रतापगढ़ में जो गणपत सिंह ने 1861 में रोक लगाई थी। 5वां ऑप्शन है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा 1829 में सरकारी आदेश से इस प्रथा पर रोक लगाई गई। किस पर? सती प्रथा की बात करें हम। छठा ऑप्शन है, ये भी कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। पिछली बार भी आया था 2021 पटवार एग्ज़ाम में, और इस बार भी पटवार एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक से हमेशा 1-2 प्रश्न तो आते ही हैं। 1-2 नहीं, 3 प्रश्न आएंगे इससे। तो सभी इसको विस्तार से एक बार पढ़ लेना। राजस्थान में अंतिम सती प्रथा घटना हुई थी 4 सितंबर 1987 को दिबराला गांव राव माल सिंह के समय रूप कंवर सती हुई थी। राजस्थान में जो अंतिम घटना हुई थी ना, सती प्रथा की घटना, वो कहाँ हुई थी? दिबराला गांव 4 सितंबर 1987 को राव माल सिंह के साथ रूप कंवर सती हुई थी। राजस्थान में सती प्रथा अधिनियम निवारण लागू किया गया 1987। सती प्रथा रोक लगाने वाला प्रथम मुगल शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद है कन्यावध। कन्यावध के बारे में पढ़ते हैं तो जोधपुर के पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट लुडलो ने त्याग की प्रथा कहाँ है? इसको कन्या प्रथा को क्या कहें? एजेंट लुडलो ने त्याग की प्रथा कहा है। श्यामल दास ने टीके की प्रथा को इसका कारण बताया, यानी कि जो टीका लेते हैं राजपूत समाज में आज भी ये प्रथा प्रचलित है, कन्यावध। तो कन्यावध क्या होता है? टीके की प्रथा, यानी कि कन्या को बड़ा करेंगे पाल पोस कर और उसकी शादी करवाई जाएगी तो टीका भरा जाता है, यानी कि उसमें वस्त्र आभूषण और पैसे दिए जाते हैं आगे वाले, यानी कि जो वर पक्ष को पैसे दिए जाते हैं। राजपूतों में आज भी होता है टीके की रस्म है। टीके के दूध से वो कन्या का वध कर देते हैं। तीसरा है, राजस्थान में प्रथम रोक लगी थी 1833 कोटा
कि राम सिंह ने लगाई थी और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से। कन्या वध पर राजस्थान में प्रथम रोक लगी थी 1833 में कोटा के राम सिंह ने। इसके बाद लगाई थी बूंदी के विष्णु सिंह ने 1834 में, बीकानेर के रतन सिंह 1837 और जोधपुर के मान सिंह ने 1839 में, उदयपुर के स्वरूप सिंह ने 1844 में रोक लगाई थी। इसके बाद में है बाल विवाह प्रथा। बाल विवाह प्रथा क्या होती है? भारत में इसका प्रचलन हर्षवर्धन के काल में हुआ था। बाण भट्ट की पुस्तक है हर चरित्र, इसके अनुसार उसकी जो छोटी बहन थी राजश्री, जो अल्पवयस्क थी, यानी कि आयु जो उसकी 18 से कम थी, और उसका विवाह हुआ था कन्नौज के गृह वर्मा के साथ में। तो यह बाल विवाह का पहला प्रमाण था। और राजस्थान में प्रतिवर्ष सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं वो आखा तीज यानी कि अक्षय तृतीया का होता है। ये भी कई बार पूछा गया राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस तिथि को होते हैं या किस दिन को होते हैं? तो होते हैं सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं अक्षय तृतीया, जिसको आखा तीज बोला जाता है। बाल विवाह के बारे में कुछ फैक्ट और हैं। बाल विवाह निरोधक अधिनियम यानी कि जिसको शारदा एक्ट, ये हरविलास शारदा ने लगाया था, अजमेर की थी और लागू किया था 1929 में। और पूरे देश में कब लागू किया? 1 अप्रैल 1930 में। सर्वप्रथम बाल विवाह प्रतिबंधक कानून लागू हुआ था जोधपुर के पीएम सर प्रताप सिंह ने 1885 में, जो बाल विवाह यानी कि जिसको अनमिल विवाह निषेध कानून भी कहा जाता है, अलवर में किया था 10 दिसंबर 1903 को। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया था 1 नवंबर 2007 को, यानी कि लड़की की उम्र 18 और लड़के की 21 होनी चाहिए। बाल विवाह हमने पढ़ लिया। और विधवा विवाह, विधवा विवाह क्या होता है? विधवा के बारे में, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से। विधवा संबंधी नियम अभिलेखों में प्रसारित सर्वप्रथम जयपुर जय सिंह द्वितीय ने इसे विधवा विवाह को बाल प्रोत्साहन दिया। भरतपुर में पहल करके पुनः 1926 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया। समाधि प्रथा, भूजल, जिसको या तो जमीन में समाधि ली जाती है या फिर जल समाधि, भू और जल, ये 2 ऑप्शन है। समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगी थी 1844 में जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के प्रयासों से। पूर्णतः समाप्त कब किया गया? 1861 में अधिनियम पारित किया गया, समाधि प्रथा अधिनियम। अब है मानव व्यापार प्रथा, यानी कि मानव को व्यापार द्वारा उसको टॉर्चर किया जाता है मनुष्य को। 19वीं सदी तक राजस्थान में औरतें और बच्चों का क्रय विक्रय सामान्य रूप से प्रचलित था। सर्वप्रथम रोक लगी थी कोटा के राम सिंह द्वितीय ने 1831 में। मानव प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगी थी 1831 में राम सिंह द्वितीय ने। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लें। और ये भी इसके बाद बूंदी के विष्णु सिंह ने 1832 में और जयपुर के राम सिंह द्वितीय ने 1847 में समाप्त कर दिया। पूरे राजस्थान में ये प्रतिबंध 1862 में सरकारी आदेश पर मानव व्यापार प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। कब किया गया? पूरे राजस्थान में 1862 में सरकारी आदेश पर। डाकन प्रथा को अक्टूबर 1853 में रोक लगाई गई। सर्वप्रथम रोक कब लगी थी? अक्टूबर 1853 में स्वरूप सिंह ने खेरवाड़ा में लगाई थी। मेवाड़ भीलकोर
के कमांडेंट जेसी ब्रोक के प्रयासों से 1853 में विवाद बिलकोर के एक सैनिक ने डाकन होने पर स्त्री की हत्या कर दी थी। डाकन प्रथा हमने पढ़ ली और मानव व्यापार प्रथा भी पढ़ ली। इसके बाद समाधि प्रथा आती है जिस पर सर्वप्रथम रोक लगी थी पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के प्रयासों से 1844 में। इसके बाद में आए विधवा विवाह सर्वप्रथम इस पर रोक लगाई थी। लॉर्ड डलहौजी ने एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया जिसमें 1853 में लागू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। इसके बाद है त्याग प्रथा का नियमन। एक त्याग प्रथा थी। राजपूतों में विवाह होने पर दूसरे राज्य से चारण, डोली और भाट आते थे और लड़की वालों से मुंह मांगी दान दक्षिणा हट करते थे। इसी दान दक्षिणा को त्याग कहा गया। सर्वप्रथम रोक लगी थी त्याग प्रथा पर। सर्वप्रथम रोक लगी थी 1841 में जोधपुर के मान सिंह ने लगाई थी। इसके बाद बीकानेर के रतन सिंह ने 1844 में और उदयपुर के राम सिंह ने, मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने त्याग प्रथा को नियमित कर दिया 1844 में। अनुस्मरण प्रथा। पति की मृत्यु कई और होने पर दाह संस्कार कर दिया जाए तो उसके किसी चिन्ह के साथ विधवा स्त्री का भी सती हो जाना, ऐसी सतियों को महासती कहते हैं और वही अनुस्मरण कहलाता है। अनुमरण यानी कि और पुत्र के साथ सती होने पर जो माता है उनको माँ सती कहा जाता है। महासती यानी कि जो पति के साथ किसी चिन्ह को, उनके पति के रूप में किसी चिन्ह को लेकर सती हो जाती है अपने पति के साथ में, उनको तो महासती कहा जाता है। और अनुमरण यानी कि पति के साथ मरना जीवित और पुत्र के साथ सती होना, उसको महासती कहा जाता है। सागड़ी या बंधुआ मजदूर प्रथा, ये जमींदारों साहूकारों द्वारा गरीब असहाय लोगों को उधार दी गई राशि के बदले उस व्यक्ति या अन्य सदस्य को अपना नौकर रख लेना, ये प्रथा। राजस्थान में सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961 पारित हुआ था 1961 में। राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन संशोधन जो लागू हुआ था 1975 में। इसके बाद है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा भारत सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम लागू किया 1961 में। भारत सरकार दहेज निवारक कानून 2006 में इसे रोकने का प्रयास किया गया दहेज प्रथा को। इसके बाद है डावरिया प्रथा। डावरिया प्रथा क्या होती है? राजस्थान में शासक समुदाय अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भी दे देते थे, जिसको डावरिया कहा जाता है। इसके बाद है अगली स्लाइड में नाता प्रथा। नाता प्रथा क्या होता है कि नाता परस्पर सहमति पर पुनर्विवाह की प्रथा है, जिसके अंतर्गत पत्नी विधवा होने पर पसंद के पति के साथ जीवन व्यतीत कर सकती है। और नातरा प्रथा क्या होती है? ये आदिवासियों में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह नातरा या फिर ओणा कहलाता है। केसरिया करना क्या होता है? राजपूत योद्धा द्वारा प्राज्य की स्थिति में केसरिया वस्त्र धारण कर युद्ध में वीरगति को प्राप्त करना। जौहर प्रथा क्या होता है? जौहर प्रथा यानी कि युद्ध में जीत की आशा समाप्त होने पर शत्रु से अपने शील सतीत्व की रक्षा हेतु वीरांगनाएं यानी कि जो रानियां होती हैं वो दुर्ग में प्रज्वलित अग्निकुंड में कूद कर सामूहिक आत्मदहन कर लेती है, जिसे जौहर करना कहा जाता है। पर्दा प्रथा क्या होती है? पर्दा मध्यकाल में बाहरी आक्रमणों से प्रचलित प्रथा, जिसमें स्त्रियों को घर की चारदीवारी में पर्दे में रखा जाने लगा। बेगारी प्रथा क्या होती है? सामंतों जागीरदारों राजाओं द्वारा अपनी रियायत से मुक्त सेवाएं लेना ही बेगार कहलाता है। इसका अंत एकीकरण तथा जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के साथ हुआ।
हलमा क्या होता है? हलमा आड़ा और हीड़ा के नाम से पुकारी जाने वाली सामुदायिक सहयोग की एक भावना है। ये जनजाति समुदाय की सामूहिक सुरक्षा के प्रतीक की परंपरा है। इसके अलावा अन्य प्रथाएं भी है। जनजाति समुदाय प्रथा ल्यास या हलमा खेती काम में सहायता हेतु बुलाए अवैतनिक लोगों को भोज, जिसको ल्यास या हलमा कहा जाता है। गांव बारण रसोई, जब पावस ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो किसान क्या करते हैं? किसान लोग गांव के बाहर रसोई बनाकर इंद्र की पूजा करते हैं। पूर्णाई क्या होता है? मांगलिक अवसरों पर गोबर आदि से आंगन लेपने की कला को पूर्णाई कहा जाता है। नांगल क्या होता है? नांगल या नांगड़ यानी कि ग्रह प्रवेश पर बहुतस्व। मोची बंधन क्या होता है? यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ। ओजू या फिर वज्जू, नमाज पढ़ने से पूर्व शुद्धि के लिए हाथ पांव धोने की प्रक्रिया। जवेरा क्या होता है? आदिवासियों द्वारा नवरात्र समाप्ति पर निकाला गया जुलूस। बेओरी क्या होता है? जनजाति में दिन के भोजन के बाद विश्राम का समय, जिसको बेओरी कहा जाता है। कोंदिया या मेघ कैसे कहते हैं? राशियों में मृत्यु भोज, जिसको अपने पट्टा बोलते हैं, उसको लोका या फिर कांडिया कहा जाता है राशियों में, जिसको कोंदिया कहा जाता है। अनाला बोर यानी कि भूप्रथा, ये राशि में होता है। नवजात शिशु की नाल काटना अनाला बोर भूप्रथा कहा जाता है। मेलबो विवाह, मेलबो विवाह किसे कहते हैं? यानी कि राशियों में विवाह खर्च बचाने हेतु मेलबो विवाह किया जाता है और वर वधु को वर के घर वधु को छोड़ आना। मोताना क्या होता है? राशियों में दुर्घटना या मृत्यु होने पर, झगड़ा होने पर उनके समाज पंच द्वारा तय राशि आरोपी द्वारा वसूलना, उसको मोताना राशि कहा जाता है। उड़ की रस्म किसे कहते हैं? सांसी जनजाति रस्म, जिसमें विवाह के उपरांत लड़की को चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी होती है, जिसमें भराड़ी भीलों में, जिसमें भील व्यक्ति द्वारा भराड़ी देवी का चित्र दीवार पर बनाया जाता है। हल्दी रंग भराड़ी का महत्वपूर्ण, भराड़ी माता का जो मुंह होता है वो पूर्व की ओर होता है। और झगड़ा या फिर दावा प्रथा, इसमें विवाहित स्त्री भीलों में पति को दूसरे आदमी के साथ रहती है। अगर स्त्री दूसरे आदमी के साथ रहती है तो उस आदमी से एक राशि 500 द्वारा तय होती है और वो लेता है, जिसको झगड़ा या फिर दावा राशि कहते हैं। छेड़ा फाड़ना या फिर तलाक, पुरुष जब पत्नी को छोड़े तो उसकी साड़ी में रुपया बांधकर चौड़ाई से उसको फाड़ देते हैं। दावा प्रथा क्या होती है? आदिवासियों में वर द्वारा वधु के पिता को दावा या फिर मूल्य देना। हाथी वेंडो क्या आता है? भीलों में एक वैवाहिक परंपरा है और इसमें वृक्षों को साक्षी मानकर विवाह करना। पीपल, बांस, सागवान और साल। सह पलायन क्या होता है? भीलों में वैवाहिक परंपराएं अपहरण प्रथा कहते हैं जिसको, जिसमें लड़का लड़की भगा लाता है और 3 दिन बाद गांव के लोग गांव में उसकी शादी करवाते हैं, जिसको सह पलायन कहा जाता है। रियाण, पश्चिमी राजस्थान में खुशी या गम के अवसर पर निकट लोग दोस्तों के मेल मिलाप हेतु किया गया आयोजन, जिसको रियाण कहा जाता है। संथारू, जैन समाज में शरीर त्याग हेतु अन्न और जल आदि का त्याग करना। हरवण या गायन किसे कहते हैं? वागड़ क्षेत्र में मकर संक्रांति पर श्रवण कुमार की गाथा का जो गान किया जाता है। और एक अंतिम रहा है समामणि। समामण क्या होता है? 51 किलो की सामग्री, जिसमें आटा, घी, चीनी, दाल हो गया,
उस वो लेकर चूरमा बनाते हैं, दाल बाटी चूरमा बनाते हैं और उसका भोग देवताओं को चढ़ाया जाता है, जिसको समावण कहते हैं, मारवाड़ी में कहते हैं जिसको हीरामण, और देवताओं को भोग दिया जाता है उसका। तो हमने रीति रिवाज, रस्में, प्रथाएं, परंपराएं, राजस्थान कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से पटवार एग्जाम में लगभग 3 से 4 प्रश्न आने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर दो और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाए। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं एक अगले और नई वीडियो में आपके अपने